हम डॉक्टर साहब को यहाँ पर खड़ा किए हैं इस मामले को लेकर के। डॉक्टर साहब यहाँ के समाज सेवी हैं, सालमारी के डॉक्टर साहब हैं, और आप पार्टी से आपका ये गांव है और आप पार्टी से भी हाँ जिलाध्यक्ष हैं, और इनको भी हमने ला करके आज हम खड़ा किए हैं कि आखिर माफियाओं का जो है ये कारोबार कब तक चलेगा। ये डॉक्टर साहब हैं, जानेंगे। तो हर बीमारी का इलाज करते हैं, और यहाँ जो किसानों का जो बीमारी है, किसानों को जो समस्या है, इसका इलाज क्या होगा डॉक्टर साहब, क्या होगा इसका? आपने सुना ना किसान लोग का दर्द। किसानों, महात्मा गांधी थे कि किसानों का दर्द समझे से अंग्रेज को भगा दिए थे, और आज जो है देश में अपना जो माफिया सब जो है इसको कहाँ भगाइएगा? देखिए, अब एक कहावत है, अपनी मिट्टी अपनी पहचान। लेकिन ये जो भोनगर पंचायत में जिस तरह से मिट्टी माफिया, खनन माफिया का जो आतंक चल रहा है, इससे यहाँ के गांव के लोग काफ़ी भयभीत हैं। और आप देख सकते हैं कि एक तरह का इन लोगों का जो रैकेट है, यहाँ से मिट्टी काट करके आप ये महानंदा का जो मेन धार है उसको गांव में लाने की साजिश चल रही है। और लगभग 15 से साजिश मतलब महानंदा का ओरिजिनल धार इसमें एकदम, अगर इसको रोका नहीं जाता है तो ओरिजिनल धार जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। आखिर ये तो किसी का खेत ही है ना। हाँ, ये खेत है, कट के जो काटा जा रहा है, इस तरह सुनिए ना, इस तरह से जो काटा जाएगा इसको, तो जब पानी आएगा तो पानी से जो है मिट्टी बहुत खारा खेत कट जाएगा और वो महानंदा नदी में विलीन हो जाएगा। मेरा कहना यह है कि अगर इस आतंक को, खनन माफिया का, भू माफिया का जो आतंक चल रहा है वो रोका नहीं जाता है तो 15 से 20 हज़ार की आबादी आलापोखर गांव, सदापुर गांव, मेहदीपुर गांव, निस्ता गांव पूरा का पूरा महानंदा नदी में समा जाएगा। और एक तरफ हम लोग सरकार से नदी कटाव को रोको इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है जो भू माफिया है, खनन माफिया है, नदी को कटाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आप बगल में लगभग यहाँ से आधा किलोमीटर भी नहीं होगा एक मंझोक गांव है, वो पूरा का पूरा महानंदा नदी के आगोश में समा गया है। तो हम जिला प्रशासन से जानना चाहते हैं, यहाँ के खनन पदाधिकारी से जानना चाहते हैं, और पुलिस प्रशासन पदाधिकारी से जानना चाहते हैं कि बार बार गाँव के जो जनता है वो सूचना देता है पुलिस प्रशासन को, खनन विभाग को, लेकिन इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ऐसा लग रहा है, एक सवाल जो है खनन माफिया और पुलिस प्रशासन के ऊपर खड़ा होता है, क्या कोई भू माफिया या आपका जो खनन का जो कारोबारी है, मिट्टी अवैध कारोबारी, इससे कोई गठजोड़ है क्या? यह सवाल प्रश्न उठ रहा है। तो मैं देखिए, हम इस साजिश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अभी हम लोग जो है एक आवेदन लिख रहे हैं, ये SDM से लेकर के बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक जाएगा। ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग सवन जो है जनता दरबार में जाएंगे मुख्यमंत्री का, और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे यहाँ पर बैठने खनन माफिया के। इसमें तो आपका ही नुकसान होगा ना, भूख हड़ताल कीजिएगा तो शरीर कमज़ोर होगा ना। जनता एक तो ऐसे ही भूखे मर रहे हैं। गाँव जब बर्बाद हो जाए और हमारी आबादी जब बर्बाद हो जाए, हमारे बाप दादाओं का जो ये विरासत है, आप देख सकते हैं, जब बर्बाद हो जाए तो उसमें हम रह करके क्या कर सकते हैं? आप देखिए कि ये जो मक्का है, यहाँ की जो डेमोग्राफी है, ये जो डेमोग्राफी है हम लोगों का इलाके का, ये मेरा पैतृक गांव है, आलापोखर बस 10 कदम आगे है, ये मेरा पैतृक गांव है। तो ये जो डेमोग्राफी है, यहाँ का जो किसान है, यहाँ पे मक्का, जूट, सरसों, गन्ना, धान, इसी पर आधारित है इनका। मक्के का जो फसल है, मक्के का फसल को देखिएगा कि पूरा का पूरा मक्के का फसल जो है बर्बाद हो रहा है, चूँकि डस्ट से, धूल से। और अभी एक जो बच्चे हैं हमारे यहाँ के, जो मिट्टी लेके जो जा रहा है ट्रैक्टर से, जिसका धूल कण है, इससे जो बच्चे को और 60 साल से ऊपर का जो हमारे इलाका जो वृद्ध व्यक्ति हैं, इनके ऊपर शारीरिक रूप से जो है काफ़ी जो है नुकसान पहुँच रहा है इनको, और ये अस्थमा का पेशेंट बन रहा है। नहीं, सबसे पहली बात है डॉक्टर साहब कि ये जो मिट्टी का काटा जा रहा है, ये गैर कानूनी है, अवैध है कि नहीं सरकारी नियम के तहत ये काटा जा रहा है? अरे भाई, इस बात का खुलासा कौन करेंगे? अरे भाई, मिट्टी जो काटा जा रहा है, मिट्टी काटना, खनन करना, ये बिल्कुल अवैध है। खनन काटने का मिट्टी काटने का जो आपको अधिकार किसने दिया है? हम CO साहब से पूछना चाहते हैं, आज तक क्यों नहीं जांच हो रही इनके ऊपर? ये अवैध खनन हो रहा है, मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है, ये बिल्कुल अवैध है। इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, और तुरंत FIR रजिस्टर्ड होना चाहिए उन लोगों के ऊपर, और जेल के सलाखों में इन लोगों को भेजना चाहिए कि गाँव को बर्बाद करने की साजिश चल रही है। अब तो खेत उत कट रहा है, तो धीरे धीरे अब सड़क भी कटिए गया, अब तो बस्ती बचा है डॉक्टर साहब। अरे आप देखिए ना, वो माफिया, आप देखिए ना, इन लोगों की हिम्मत देखिए कि सरकारी सड़क
सरकारी सड़क को भी काटा जा रहा है। और सड़क को जो है नदी में मिला दिया है लोग मिट्टी काट करके, नदी बना दिया है। नदी बना दिया सड़क काट के, सड़क को जो सरकारी सड़क है, आवागमन का जो है मेन मार्ग है, उसको काट दिया जा रहा है। तो बिल्कुल कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और आज हमको इन्फॉर्म मिला है, अगर पहले हमको इन्फॉर्म मिलता तो बिल्कुल इन लोगों का ये धांधली हमने रोक देते। तो हम सारे भू माफियाओं से कहना चाहते हैं, खनन माफियाओं से कहना चाहते हैं कि आप जो है बिल्कुल इसको बंद कीजिए। और जो है साथ साथ हम ये प्रशासन से मांग भी करते हैं कि जो भी कटाई हुई है इसको आप भरपाई कीजिए। हम प्रशासन से मांग करते हैं भरपाई भी चाहिए, भरपाई चाहिए। नहीं तो अगर नदी कटाव का इसमें समाधान करना पड़ेगा ना, अगर नहीं होगा तो फिर ये पूरा इलाका जो बच जाएगा। भरपाई कैसे होगा? जिस समय की रोम जल रहा था तो वहाँ के शासक बांसुरी बजा रहे थे। अभी भी वही हो रहा है। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, तो अभी भी वही हो रहा है। तो हमारा यहाँ भी बांसुरी बज रहा है। हमारा गांव तबाह होगा, बर्बाद होने जा रहा है। यहाँ का डेमोग्राफी बर्बाद हो रहा है, फसल बर्बाद हो रहा है, बच्चे धूल से जो है अस्थमेटिक बन रहे हैं, बूढ़े हमारे COPD और अस्थमा का शिकार हो रहे हैं, और फसल बर्बाद हो रहा है, किसान बर्बाद हो रहा है। तो हम लोगों को अब रोकना है इसको। तो देखिए डॉक्टर साहब आज किसान की आवाज़ बन चुके हैं। इस इलाके में जो भी किसान हैं, इनका जो दर्द है, आज तक इनकी आवाज़ कोई सुनने वाला कोई नहीं था। यहाँ तक कि हम भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। कई लोगों से पूछने के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं, और काफ़ी यहाँ से एक लड़का गया जो कि हमको आगे रिसीव किया, तब जाकर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और प्रशासन से ये मांग है इन लोगों का कि इस स्थल की जाँच की जाए, जो सच्चाई है उनका जो है खुलासा किया जाए। बागवान फिल्म में एक गाना है, क्या सोचा था क्या पाया, सोचे बागवान बागवां रब है बागवां। तो इस तरह का है कि किसान जो है जब बीज ला करके खेत में बोता है तो उसको एक आशा उम्मीद रहता है कि फसल जो होगा उनसे हम अपने देह में वस्त्र पहनेंगे, माथे में पगड़ी बांधेंगे। लेकिन यहाँ वैसा भी कुछ नहीं दिख रहा है। किसानों का दर्द यहाँ बिल्कुल छलक रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो पानी का धार नहीं है, किसानों का आंसू वहाँ पर जो है बह रहा है, जिससे कि एक छोटा सा नदी का रूप ले लिया है। लोन लिया तो उसको चुकाएगा कैसे? और किसान तो कर्ज लेकर के काम करते हैं, लोन लेकर के काम करते हैं, और सरकार जो है कि उस पर जो धावा बोलेगी कि आप जो है कि भुगतान करिए, तो किसान तो खुद नुकसान में है। ऐसे में किसान कहाँ से क्या करेंगे? आइए काटा है इसको जी। तो ये सचमुच में मतलब JCP वाला ही, ट्रैक्टर वाला ही, खनन माफिया ही काटा है। हाँ, JCP वाला ट्रैक्टर वाला ही काट रहा है इसको। बार हम आज करीब 5 साल से ये मट्टी धड़ल्ले से कट रहा है। तो क्या हो सकता है कि जब प्रशासन इसको बुलाती है, देखिए ये इसका नदी JCP जो को है, जब्त किया जाता है, उसके घाट बाद से आगे हाफ किलोमीटर उसके दूरी बाद में महानंदा बहती है। हाँ। और ये सेकेंड महानंदा बना रहा है, जो अगर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो ये महानंदा चालू हो जाएगा। किसान का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा है किसान का। पूरा खेती बाड़ी बर्बाद हो रहा कितना है। दिन से ऐसा हो रहा है? ये करीब 2 साल से हो रहा है। कोई देखने वाला कोई देखने वाला नहीं है। किसको क्या बोलेगा? जो बोलेगा अपना जमीन में काट रहे हैं, अन्याय कर रहा सब किसान के ऊपर। मैंने जिस ठाल में बैठे हो वही ठाल को काट देना है। हाँ, काट रहा है, काट तो रहा है। देखो ये पूरा आप देखिए खुद अपना नजर से, भले ही ऊपर से नीचे गिरेगा। कुछ भी हो जाए वो मतलब- छोड़ेगा नहीं, काटता ही रहता है। किसको रोकोगे? बाबू आप युवा हैं, एक युवा है, देखिए इस इलाके में पढ़ा लिखा भी है लगता है। हाँ, कहाँ तक पढ़ाई किए? मैं अभी 10th पास किया हूँ, और यहीं पहले पढ़ता था मंजो गांव का स्कूल में। और स्कूल भी खत्म हो गया, नदी में विलीन हो गया। नदी में खत्म हो गया स्कूल। हाँ, ये तो बड़ा ही दुखद बात है। तो दूसरा स्कूल बना कि नहीं? नहीं, स्कूल कहाँ बना? वहाँ का बच्चा न पढ़ता ना लिखता है, दूसरा स्कूल यहाँ नदी तो वहाँ नहीं बना ना। अभी तो अभी वहाँ से हमको सदापुर आना पड़ता था पढ़ने, मतलब 10 किलोमीटर चल के। उस विद्यालय को यहाँ टेक कर दिया है हाँ, टेक कर कि दिया। वहाँ के बच्चा यहाँ पढ़ लो। हाँ, तो इतना दूर से कैसे आएगा? अब देखिए, मतलब बच्चा हेल के पढ़ने आता है बार टाइम में। अब वो भी गिरेगा, ये भी आंगनवाड़ी भी गिरेगा, यहाँ जितना विद्यालय सब गिरेगा, स्कूल। और बच्चा सब यहाँ बांध का टाइम में तैर के आता है पढ़ने। अब सोचिए। लेकिन माफियाओं का जो है वाहन जो है वो बंद नहीं हो रहा। नहीं, कोई बंद नहीं। और यहाँ का जो माफिया है ना, भू माफिया, एक मतलब पूर्व मुखिया प्रत्याशी रह चुका है, मतलब बहुत बार लड़ रहा है, और एक मतलब उप मुखिया है प्रेजेंट में, वो मेन भू माफिया है। धीरे धीरे पूरा नदी बन जाएगा। हाँ, पूरा नदी बन जाएगा। उसके बाद वो खेत देख रहे हैं, वो मतलब हम लोग का ही है, सब हाँ। कट जाएगा, खत्म हो जाएगा सबका। तो ये इलाका धीरे धीरे नदी का रूप ले रहा है, और इस यहाँ के किसानों को एक ही रास्ता दिख रहा है कि जब नदी बन जाएगा तो नाव बना करके वही नाव पर बैठेंगे, और हेलीकॉप्टर से जो कुछ गिरेगा तो खाएंगे। तो ये हालत है किसानों का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट में जितेंद्र कुमार कटिहार के लिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने क्षेत्र की समस्या को आप जानिए, और इस पर लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। ये जो रिपोर्ट है, किस रिपोर्ट पर क्या होना चाहिए। अगर इस रिपोर्ट को प्रशासन देख रही है तो प्रशासन किसानों का कम से कम दर्द तो समझे। धन्यवाद।